हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्त्री। सो इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ सिलोम के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कोशिश की थी आप लोगों को एक आउटलाइन देने के लिए कि एक ब्रीफ देने के लिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अब एनिमल किंगडम में इतने सारे फाइलम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो हमने ऑर्गेनिजम्स रखे हैं उनको रखने का कोई बेसिस भी तो होगा ना। तो आपकी बुक में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या दिया हुआ है कि भाई ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसका सिलोम कैसा है भी या नहीं है। सो इस वीडियो में आई एम स्पेसिफिकली गोइंग टू टारगेट सिलोम। सिलोम है क्या, कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में अगर है तो उसे क्या बोला जाता है, नहीं है तो क्या बोला जाता है। तो इसी तरीके से पहले हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब आप फाइलम्स पढ़ोगे ना तो आपको हर टर्म अगर पहले से क्लियर है तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज दैट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो एज यूजुअल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग विद सिलोम लेट मी गिव यू a brief introduction about animals। यानी कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स कैन बी योर डिप्लोब्लास्टिक और दे कैन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। भाई अब इसका मतलब क्या है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का? सो लेट्स हैव अ लुक। देखो, डिप्लो का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। अब सेल्स क्या करते हैं, एक फेज़ होता है जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। तो ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर ये प्यारे प्यारे सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। रीअरेंज करके क्या बना लेते हैं, लेयर्स, ठीक है। अब ये लेयर आपकी तीन तरीके की हो सकती है। एक्टोडर्म यानी कि बाहर वाली लेयर, मेसोडर्म यानी कि बीच वाली लेयर, एंड एंडोडर्म यानी कि अंदर वाली लेयर, ठीक है। सो सपोज दिस इज द एंडोडर्म, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं बाहर वाली लेयर विच इज़ द एक्टोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या होगा फिर, सी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेसोडर्म। समझ आया आपको? तो ये सेल्स अपने आप को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करते हैं ताकि ये लेयर्स बना सके। तो जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ एंडोडर्म, जो आपकी बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, और इन दोनों के बीच वाली लेयर इज़ द मेसोडर्म, ठीक है। फिर यही सेल क्या करते हैं, एक्टोडर्म में से कुछ सेल उठेंगे और कुछ नया कुछ टिश्यू फॉर्म करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं वो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, आगे जाके क्या बना लेते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। या फिर एपिडर्मिस जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जो मेसोडर्म है ये क्या बना लेंगे, ये मसल सेल्स बनाते हैं आगे जाके, ठीक है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू बना लिया। एंडोडर्म सबसे अंदर वाली चीज़ क्या बनाएगी, गट, ठीक है, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स। बात समझ आई आपको? तो ये है हमारे पास मेजर तीन लेयर, ठीक है। अगर देखो तीनों लेयर्स प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को आप बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर सिर्फ दो लेयर प्रेजेंट है तो उसको आप डिप्लोब्लास्टिक बोलोगे। अब इसी चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी फॉर दिस। अब हम ये देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है, ठीक है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल कि भाई डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, और फिर वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलोम के बारे में। चलिए, नाउ लेट्स सी। देखो, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स जहाँ पर जो सेल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज होंगे। कितनी लेयर्स में, इन टू लेयर्स, ठीक है। कौन सी, द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म एंड द इनर मोस्ट एंडोडर्म। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और ये देखने को कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनिज्म ले लो भाई, सीलन ट्रेट्स। देखो मैंने स्टार्टिंग में इससे पहले जो वीडियो बनाई थी
ऑफ अबाउट वेरी शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने यही बताया था कि हम फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फाइलम्स को आप क्लासीफाई कैसे कर रहे हो उस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने की किस फाइलम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए सीलेंट रेट्स। अगर आप डायग्राम में देखो तो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट ये वाली ले लो, जिसको आप क्या बोलोगे, एक्टोडर्म, ठीक है। फिर अंदर वाली लेयर ले लो, इसको आपने क्या बोला, एंडोडर्म। भाई अब बीच में मीजोडर्म होना चाहिए था, बट मीजोडर्म नहीं है। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिलती है जिसको हम मीजोग्लिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीजोग्लिया। ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, इसका कोई फंक्शन स्पेसिफाई नहीं है। तो ये डायग्राम आपका दिखा रहा है एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को। लेकिन अगर आप यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करो तो भाई आपको तीनों लेयर देखने को मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म एज वेल, ठीक है। तो बाहर वाली इज दी एक्टोडर्म। अब यहाँ पर आपका मीजोडर्म आ जाता है। और अगर इनर मोस्ट की बात अगर आप कर लो तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एंडोडर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद वाले से ऑर्गेनिज्म से अगर आप चलो अप टू द कॉर्डेट्स, सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ आ गया डिप्लो क्या है, ट्रिप्लो क्या है, लेयर्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे, आई विल प्रोवाइड यू दी ओवरव्यू फॉर कि ये भाई लेयर बन कैसे रही है, ठीक है। इसके बाद आपको सिलोम वाला टॉपिक इतना इजीली क्लियर हो जाएगा दैट यू विल बी थैंकिंग मी, ठीक है। ओके चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो यहाँ पे व्हाट एम आई ट्राइंग टू डिपिक्ट इज कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से कैसे इतना डेवलप करता है ना। तो हम यहाँ पर अर्ली डेवलपमेंट स्टेज देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सी इफ़ दिस इज़ द एग, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हुई, तो तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट विल इट बी, जाइगोट, है ना। तो यहाँ पर सपोज आपका जाइगोट फॉर्म हुआ। अब इस जाइगोट के अंदर कुछ टाइम बाद माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले 1 सेल स्टेज थी, इसके बाद आपके पास क्या स्टेज आई, 2 सेल स्टेज, फर्दर डिवाइड हुआ तो क्या कौन सी स्टेज आ गई, 4 सेल, और ज़्यादा डिवाइड हुआ तो 8 सेल स्टेज। तो इसी तरीके से चलते चलते वी हैव अ स्टेज जहाँ पर हम क्या नाम दे देते हैं इसको, मॉर्यूला, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड सेल डिवीजन के अंदर जाता है। उसके बाद एक कॉम्पैक्ट, इसको हम बोलते क्या हैं वैसे, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक सेल देख रहे हो ना कैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको आप मॉर्यूला कहते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मॉर्यूला के बाद हमारी एक और स्टेज बनती है जिसको हम ब्लास्ट्यूला कह देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स है ना वो अरेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ इस आउटर लाइन पे देखोगे तो सेल वैसे ही हैं, ठीक है। इसको ना मैंने कट कर दिया, ठीक है, एक सेक्शन ले लिया जो आपकी ये बॉल थी, मान लो मॉर्यूला आपकी एक बॉल है, उसको मैंने TS ले लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया और कट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या नज़र आएगा कि ये तो सेल्स वही हैं जो थे, लेकिन जो नीचे वाले आप सेल्स देख रहे हो, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में, ये स्पेसिफाई होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। बाकी आपका सेल सारा कुछ वही है अभी, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज़ अगर हम इसको नीचे से, यहाँ से अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, यहाँ से अगर आप अपनी फोर्स अप्लाई करनी स्टार्ट कर दो तो क्या होगा भाई कि ये जो सेल्स हैं ये अंदर को जाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को हम इनवैजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हो, इनवैजिनेशन, ठीक है। जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लास्ट्यूला में जो इनर कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये अंदर की कैविटी है इसको आपने ब्लास्टोसील बोला, ठीक है। अब है तो ये ब्लास्टूला, है ना, है क्या ये ब्लास्टूला, इसके अंदर की कैविटी क्या हो गई, ब्लास्टोसील, COEL, ठीक है। अब एक एंड से यहाँ पे इनवेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जो ये सेल्स हैं ये, अब आपने यहाँ फोर्स लगाई, ठीक है, अपने मुक्के से सपोज एक बॉल है उसके अंदर आपने फोर्स लगाई तो वो अंदर की तरफ दबना स्टार्ट हो जाएगी, सेम वही, ये सेल्स अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इससे आपका क्या बन जाता है, व्हाट विल इट फॉर्म, गैस्ट्रुला। तो यहाँ पर जो आप गैस्ट्रुला देख रहे हो ना, दिस इज़ दी
अर्ली स्टेज गैस्ट्रुला, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अर्ली गैस्ट्रुला। क्या बोलोगे? अर्ली गैस्ट्रुला। ठीक है, इसके बाद हमारा फाइनल आता है जिसको आप गैस्ट्रुला बोलते हो फाइनली। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या नज़र आने लग गया, तो ये जो कैविटी आपको यहाँ पर प्रॉपरली, तो ये ना देखो यहाँ पे तो मूवमेंट हो रही है सेल्स की, कहाँ को? अंदर की तरफ। ठीक है, इनवैजिनेशन ऑफ सेल्स बोला, ये अर्ली गैस्ट्रुला आएगा। इसके बाद क्या देखोगे, ये सेल्स प्रॉपरली आपके देखो कितना अंदर मूव कर जाते हैं। तो पहले तो भैया आपके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल थी ना, अगर आप यहाँ देखो तो सिंगल लेयर ऑफ सेल थी। अब अगर हम देखें तो आपका जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, देखो वो डबल लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो बाहर वाली लेयर है सेल्स की, उसको आप बोलते हो एक्टोडर्म। जो ये अंदर एक और लेयर बन गई है, इसको बोल देते हैं एंडोडर्म। ठीक है, इनको आपने बोला एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो कैविटी बनी है भाई, ये इसको क्या बोला जाता है? आर्केंटेरॉन। इस कैविटी को क्या बोला गया? आर्केंटेरॉन। और जो इसका ये माउथ होता है, ठीक है, जो ओपनिंग होती है इस कैविटी की, उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, अगर ये ब्लास्टोपोर पहले माउथ में डेवलप कर गया तो वो प्रोटोस्टोम्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, और अगर ये एनस में डेवलप होता है पहले तो उसको ड्यूटेरोस्टोम्स बोल देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, चलो इफ़ यू इवन डोंट रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर, ये मैंने आपको जनरल बताया है कि भाई डेवलपमेंट हो कैसे रही है। तो इस तरीके से आपकी लेयर्स बन जाती हैं। इसके बीच वाला एरिया फिर ये क्या आया, ये जो यहाँ पर जो सेल्स आ जाते हैं उसको मीजोडर्म बोलते हैं। तो अगर ये तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हुई आपकी? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बात समझ आई? और अगर इसमें से मीजोडर्म नहीं है तो फिर उसको क्या बोलोगे आप? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इतना आपको समझ आया? एंडोडर्म इज़ द इनर मोस्ट लेयर, एक्टोडर्म इज़ द आउटर मोस्ट, इन दोनों के बीच की इज़ द मीजोडर्म। तो पहले सेल था, सेल की रीअरेंजमेंट होती है जिससे कि वो लेयर्स फॉर्म करते हैं। फिर इन्हीं लेयर के जो सेल्स हैं वो अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक्टोडर्म ने नर्वस टिश्यू बना लिया, मीजोडर्म ने मसल सेल्स बना दिया आपके। ठीक है, मसल टिश्यू पे बना दिया, मसल टिश्यू। हाँ, इसके बाद जो एंडोडर्म है ये आपका गट या आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई सिलोम एक्चुअल में है क्या है। अभी तो ये टॉपिक सिलोम के बारे में स्टार्ट होने वाला था ना, आप सोच रहे होगे कि मैम ये क्या पढ़ाने लग गए। नाउ वी विल कम टू सिलोम एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, प्लस एक बात जो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली है वो क्या, कि मैंने यहाँ पर देखो आप लोगों को बताया था ब्लास्टोसील के बारे में, है ना। तो ये जो ब्लास्टोसील है ये कैविटी है। क्या है ये? बॉडी कैविटी। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसील यहाँ पर तो थी, इधर भी थी, लेकिन जब यहाँ पर ये फॉर्मेशन होती है तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये कौन फिल कर देता है? मीजोडर्म सेल्स। ठीक है, तो जो आपकी ब्लास्टोसील कैविटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मीजोडर्म सेल्स आ जाते हैं इन दोनों लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से ब्लास्टोसील कैविटी फिनिशेस। ठीक है, तो इसी वजह से अब क्योंकि कैविटी नहीं बची तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? एसिलोमेट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं ज़रा, लिसन। सो फॉर एग्जांपल हमें अब सिलोम के बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड करना है, तो हम 3 तरीके के बना सकते हैं एज गिवन इन योर NCERT। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। ठीक है, इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सिलोम क्या होती है। सी, सिलोम इज़ द बॉडी कैविटी। सिलोम को आप बॉडी कैविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, जो अभी हमने जैसे ब्लास्टोसील की बात की। अब अगर हम आपका ह्यूमन का ले लें, ह्यूमन का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम लें, डोंट लाफ ऑन माई ड्राइंग, सो सपोज दिस इज़ द काइंड ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी ले लो, चलो जैसे भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स,
ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट टू गिव द आइडिया, ठीक है। तो ये जो आपकी बाहर वाली वॉल होती है, ठीक है, यहाँ पर भी लाइनिंग होती है, ठीक है। और जो आपका ये GI ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपका गट है, इधर भी एक लाइनिंग होती है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर दिस इज़ द क्या बोलेंगे, बॉडी वॉल, ठीक है। और ये अंदर क्या होगी, जो इसको लाइन किया, ये अंदर है क्या, आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अंदर है एलिमेंट्री कैनाल, बाहर है बॉडी वॉल। अब इन दोनों के बीच में जो भी ये स्पेस है सारा, इसको आप बोलते हो सिलोम या फिर बॉडी कैविटी। अब यहाँ पर ये जो लाइन होती है, ये भी मीजोडर्म से लाइन होती है पूरी आपकी बॉडी वॉल, और इधर जो आपका ये GI ट्रैक्ट है, ये भी प्रॉपरली लाइन होता है फ्रॉम मीजोडर्म। बात समझ रहे हो? यहाँ पर भी आपकी मीजोडर्म है, ठीक है, इसके चारों तरफ, और ये जो बॉडी वॉल है इधर भी मीजोडर्म है। तो इसको आप बताओगे कैसे? सिलोम एक वो स्पेस है, ठीक है, वो बॉडी कैविटी है, किस किस के बीच, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच, और दोनों तरफ वो किससे लाइन है, मीजोडर्म से। समझ आए? सिलोम के 2 पॉइंट्स याद रखने। सबसे पहली बात, वो एक बॉडी कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी बात कि भाई वो मीजोडर्म से लाइन है दोनों तरफ। तो ये होती है आपकी बॉडी कैविटी। अब जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो ये वाला स्पेस है ना, वो किसने फिल कर दिया था, मीजोडर्मल सेल्स ने। तो जो ब्लास्टोसील कैविटी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी सिलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बॉडी कैविटी नहीं बचती। एक एग्जाम्पल, अगर हम प्लैटी हेलमिन्स होते हैं आपके, ठीक है, ये होते हैं आपके एसिलोमेट। इसका अगर आपने डायग्राम देखा हो, इस तरीके के होते हैं ये, ठीक है। इसका नाम क्या है बता पाओगे आप लोग मुझे? ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अगर इसको मैं कट करूँ यहाँ से, ठीक है, तो इसका जो पीछे कैसे शो करूँ मैं आपको कि समझ आए। अगर इस तरीके से हम ले लें, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको कट करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये वाला सेक्शन मैंने इसका आपको बताया है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ये रहा रीजन, और अब ये पीछे वाला सेक्शन मैंने आपको बताया। अगर इसको भी मैं एनलार्ज करके आपको दिखाऊं, सो सी, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गई, बॉडी कवरिंग। किसकी, कौन सी लेयर हो गई, ये बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। जो अंदर वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप देखोगे, ये किससे बना हुआ होगा, किससे लाइंड होगा, ये एंडोडर्म से। समझ रहे हो मेरी बात? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो बीच वाला रीजन है ना, इसको किसने फिल कर दिया, इट इज़ फिल्ड विद मीजोडर्म। तो यहाँ तो कैविटी बची नहीं ना आपकी, जो आपकी कैविटी थी, बचनी थी, उसको किसने फिल कर दिया, मीजोडर्म ने, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, टिश्यू फिल्ड रीजन। टिश्यू फिल्ड रीजन किसके थ्रू, किससे फिल्ड है, फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस रीज़न की वजह से हमारे पास कैविटी नहीं बची, ठीक है, कैविटी नहीं बची, सिलोम नहीं है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एसिलोमेट। समझ आया? प्लेटीहेल्मिन्ट्स आपके एसिलोमेट होते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि वो एसिलोमेट कैसे है, ठीक है, ठीक है। अब तो हमारे लिए इजी हो जाएगा याद रखना। अगर मैं सीलोमेट्स की बात करूँ तो सीलोमेट्स कौन होंगे, वो बॉडी कैविटी जो कि लाइंड होगी बाय मीजोडर्म। एक ऐसी बॉडी कैविटी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की बॉडी कैविटी है
दोनों तरफ किससे लाइंड है, इधर भी मेसोडर्म है और इधर भी मेसोडर्म है, ठीक है, और बीच में आपकी क्या है, बॉडी कैविटी। तो वो हो गए आपके सिलोमेट्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिलोम होती है उनको आप बोलोगे सिलोमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो, एनालिडा, मोलस्का, मोलस्क बोल दो, आर्थ्रोपोड्स बोल दो, एकाइनोडर्मेटास बोल दो, ठीक है। आपके हेमीकॉर्डेट्स चले जाते हैं, फिर कॉर्डेट्स चले जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपका पूरा सिलोमेट्स हो जाते हैं। सूडोसिलोम क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैविटी को आप सूडोसिलोम बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि जो मेसोडर्म है ना वो कैसे प्रेजेंट होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउच, पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो मेसोडर्म है, ठीक है। एक्टोडर्म है और अंदर एंडोडर्म है, ठीक है। आपके बाहर देखो क्या है, एक्टोडर्म, अंदर क्या है, एंडोडर्म। इसके बीच में जो मेसोडर्म है ना वो पाउच फॉर्म में प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में, उसको आप सूडोसिलोमेट्स बोल देते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। अब ये बड़ा अच्छे से डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो डिपिक्शन हो रही है वो हो रही है सिलोमेट्स, ठीक है, या फिर सिलोमेट्स की, सिलोम की, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं सूडोसिलोमेट एंड हियर वी हैव एसिलोमेट। तो देखो आपको याद क्या रखना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले सिलोम क्या होती है, एक बॉडी कैविटी, ठीक है, जगह हो, स्पेस हो, किसके बीच में, आउटर बॉडी वॉल और इनर आपका जो भी एलिमेंट्री कैनाल है पूरा उसके बीच में, ठीक है। सपोज दिस इज़ माय होल एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ह्यूमंस का कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम माउथ अप टू एनस, ठीक है, और ये रही आपकी बॉडी वॉल। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना वो सिलोम है, और दोनों तरफ लाइनिंग किसकी बनी होनी चाहिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, दैट इज़ योर सिलोम, ठीक है। अब अगर आप सिलोमेट में देखो तो यहाँ पर आपको सिलोम वाला स्पेस जो है वो नज़र आएगा, ठीक है, सिलोम नज़र आ रही है। सूडोसिलोम में क्या होता है कि देखो यहाँ पर पाउच बन जाते हैं कि भाई कैविटी भी है और नहीं भी है, ठीक है। ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो बाकी की जगह होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं मेसोडर्म सेल्स, और जो जगह फिर भी थोड़ी बहुत कैविटी बन जाती है क्योंकि पाउच बन गए हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो जो जगह बच जाती है उसको आप सूडोसिलोम या फॉल्स सिलोम बोल देते हो। एसिलोमेट में आपको कहीं वो कैविटी नहीं नज़र आती, यहाँ पर ये एंटायरली फिल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैविटीज़ नहीं नज़र आएंगी, यहाँ पर ये प्रॉपरली फिल्ड है, स्पेस नहीं नज़र आएगा, तो आप उसको बोलोगे एसिलोमेट। अगर ये सारा स्पेस कवर हो जाता है बाय सम सेल्स मेसोडर्म या ऐसे टिश्यू से जो कि मेसोडर्मली ओरिजिनेट है हुआ है, ठीक है, या फिर मेसोडर्म से बना है, ठीक है। अगर ये स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है उस सिनेरियो में आप उसको एसिलोमेट बोलते हो, ठीक है। एसिलोमेट का एग्जाम्पल याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है, कौन सा फाइलम आ जाता है ये याद रखना है आपको। सूडोसिलोमेट्स में कौन आ जाते हैं, एस्केलहेल्मिन्थ्स। टेंशन मतलब धीरे धीरे हम इन फाइलम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सिलोमेट्स आपके एनालिड्स से लेके कहाँ तक चले जाते हैं, कॉर्डेट्स तक, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है सिलोम के बारे में। तो ये टॉपिक जो था सिलोम के बारे में था। मेन आपकी बुक में सिर्फ ये डायग्राम दिया हुआ है, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट के बारे में बताया हुआ है। सिलोम हमने पढ़ ली, होती क्या है, दो बातें याद रखनी है, बॉडी कैविटी किस किस के बीच में और लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तब जो स्पेस आपका बचता है उसको आप बॉडी कैविटी बोलते हो। और अगर ये फिल हो जाता है मेसोडर्म से या ऐसे टिश्यू से जो मेसोडर्म से बना है, फिर आप उसको एसिलोमेट बोल देते हो, तब वो बॉडी कैविटी नहीं बचती। और अगर बीच की सिचुएशन आ जाए कि भाई आपके स्कैटर्ड पाउच बन गए हैं और उसके बाद थोड़ी थोड़ी जगह बच रही है, स्पेस इज़ लेफ्ट, तो वो सूडोसिलोम है। सिलोमेट क्यों नहीं बोला, कि क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है, स्पेस जो है वो लगातार नहीं है, वो डिसकॉन्टिन्यूएशन में है, तो इसलिए आप उसको सूडोसिलोम बोल देते हो। सो आई होप दिस सिलोम टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अभी हम सिलोम हमने देख लिया, लेयर्स देख ली हमने। आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट सिमेट्री में इतना कुछ नहीं है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर
फाइलम्स, हर फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. बाय बाय, टेक केयर.